हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ पे जानेंगे नया टॉपिक है, आपका विशेषण है। ऐसे पहले हम यहाँ पे सर्वनाम पढ़ाए थे, जो यहाँ पे एक ही वीडियो में आपका समाप्त हो चुका था। यह भी 130 है, क्योंकि एक ही वीडियो में यहाँ पे आपका यह विशेषण का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा का मतलब नाम एवं सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे इसका परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग। परिभाषा, यहाँ पे इसका परिभाषा लिख लीजिएगा कि जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषताएं हाँ यहाँ लिखे विशेषताएं, यहाँ पे या विशेषता लिखिए सबसे अच्छा। विशेषता बताते हैं, क्या बताते हैं, उसे क्या कहते हैं वो? तो उसे यहाँ पे सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाता है वह? विशेषण कहलाते हैं। मतलब विशेषण, उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे विशेषण कहलाते हैं, यह लिख ले, विशेषण कहलाते हैं। हम यहाँ पे क्या है कि जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण का मतलब विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझना कि हम यहाँ पे जैसे लिखे, जैसे में हम यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक अर्थ समझेंगे। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। मतलब किसी व्यक्ति का क्या नाम ही होना चाहिए। सर्वनाम का मतलब कोई चीज़, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसका कोई, यहाँ पे हम सर्वनाम आपको पढ़ाए थे। जैसे में यहाँ पे हम लिखे कि संजू, क्या लिखे हम? संजू काला है। क्या हम कहे कि संजू काला है? बताओ इसमें विशेषताएं में मतलब क्या है? विशेषण कौन है इसमें? विशेषण आपका कौन है? बोलो। विशेषण आपका क्या है? काला है। मतलब क्या कर रहा है कि नाम का मतलब संजू का क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है कि संजू क्या है? काला है। मतलब किसी व्यक्ति का नाम, जैसे यहाँ पे हम कहें कि संज्ञा का मतलब नाम होता है। किसी व्यक्ति का यहाँ पे क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है कि वो क्या है? काला है। क्या है? काला है। तो ये आपका संजू आपका क्या हो जाएगा? तो संज्ञा होगा। क्या होगा आपका? ये आपका संज्ञा होगा कि नहीं? क्योंकि संज्ञा कोई यहाँ मतलब नाम ही कोई क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये आपका संज्ञा हो गया। और यहाँ पे आपका एक काला आपका क्या होगा? तब विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। तो ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, इतना समझ में आपको आया? चलिए यहाँ पे हम एक चीज़ और यहाँ पे हम लिखे हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे मैं लंबा हूँ। क्या लिखे? मैं लंबा हूँ। आप बताइए एक चीज़, इसमें आपका मैं क्या है और लंबा क्या है? आप बता सकते हैं? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लंबा आपके क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो आपका विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? विशेषण हो जाएगा, विशेषण। और यहाँ पे मैं क्या मतलब क्या होता है? तो आप लोग को बताया कि आपको सर्वनाम में मैं, यह, वह सन के प्रयोग होता है कि नहीं? तो मैं क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर्वनाम होगा। क्या होगा? यहाँ पे सर्वनाम होगा। तो यहाँ पे वही लेकर के जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो किसका विशेषता बता? यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि क्या है? यहाँ पे इसका विशेषण क्या है? मतलब लंबा। मतलब कोई यहाँ पे क्या है? मैं लंबा हूँ। तो यहाँ पे किसका मतलब विशेषता बताता है? तो सर्वनाम का विशेषता बताता है। तो इतना बात आपको समझ में आया? समझे? बोलिए।
तो यहाँ पे आपका यही चीज़ की विशेषण का परिभाषा पूछे या विशेषण का एग्जाम्पल में रहेगा तो उसको आपको बताना है तब बता देंगे किसी को डाउट नहीं ना। तो यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्या देखेंगे, तो यहाँ पे विशेष्य देखेंगे। क्या देखेंगे दोबारा, यहाँ पे विशेष्य। अब विशेष्य क्या होता है, तो देखिए हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि विशेषण जिस शब्द मतलब विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, क्या बताते हैं, बताता या लिखे बताता, यहाँ पे बताता है क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं वो, उसे विशेष्य कहते हैं। इतना सबको समझ में आया। जैसे में हम यहाँ पे आपका परिभाषा है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, हम लिखे यहाँ पे कि नाग काला है। क्या हम लिखे, नाग काला है। तो एक चीज़ बताया कि इसमें विशेष्य क्या है, आपका विशेषण क्या है, बता सकते हैं। हम लिखे नाग काला है, तो इसमें विशेषण कौन है, सबसे पहले आप बताइए क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। राइट, आपका क्या यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका विशेषण बता रहे, क्या बता रहा है यहाँ पे, इसका विशेषण बता रहा है। अब विशेष्य आपका कौन हो जाएगा, तो नाग हो जा रहा है। मतलब क्या कर रहा है, विशेष्य को मतलब यहाँ पे विशेषण की विशेषता बता रहा है कि नाग काला है कि नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष्य। समझ में आ रहा है सबको, यहाँ पे विशेष्य आपका हो जाएगा, यहाँ पे विशेष्य। तो इतना बात आपको समझ में आया। हम यहाँ पे क्या है कि विशेषण जिस शब्द, यहाँ पे विशेष्य किसे कहते हैं, तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे विशेष्य कहते हैं। जैसे हम कहे कि नाग काला है, क्या कहें हम, यहाँ पे नाग काला है, तो नाग आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, होगा कि नहीं। और यहाँ पे किसका विशेषता बता रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे मतलब क्या इसका विशेषता, यहाँ पे काला है, यही विशेषता इसका है। तो इतना बात आपको समझ में, इतना बात आया सबको समझ में, तो इसको नोट करिए। इसके बाद हम आगे यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे विशेष्य और विशेषण को यहाँ पे कैसे यहाँ पे चुना जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लिख दिए आपका, यहाँ पे विशेषण और विशेष्य बताना है आपको। हम लिखे विशेष्य कॉमा विशेषण को चुनने, ठीक है, ये हम लिख दिए। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैम यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे प्रश्न दे, जैसे मैम कहें रामायण पुराण ग्रंथ, क्या है, पुराण ग्रंथ है। हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे क्या है कि रामायण पुराण ग्रंथ है। और इसके बाद ये फर्स्ट आपका हो गया यहाँ पे 1 नंबर। और 2 नंबर हम यहाँ पे क्या है कि गांव वाले निर्दोष है। क्या लिखे हम, गांव वाले निर्दोष है, यह लिखे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पुराण है, ये क्या है आपका, विशेष्य की विशेषण, क्या है, विशेषण है। और रामायण आपका क्या है, विशेष्य। तो यह आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आपका यह हो गया विशेष्य। मतलब क्या कर रहा है कि मतलब रामायण के मतलब इसका क्या कर रहा है, रामायण का विशेषता बता रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपका विशेष्य हो गया, क्या हो गया, विशेष्य। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। तो ऐसे रहेगा तो आपको पूछेगा कि इसका विशेषण या विशेष्य पूछेगा तो आप लोग बता देंगे, बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखे गांव वाले निर्दोष हैं, क्या है,
हम यहाँ पे लिखे कि गांव वाले निर्दोष है, तो सबसे पहले बताए कि इसमें थी गांव वाले निर्दोष है, तो इसमें विशेषण कौन होगा और विशेष्य कौन होगा? क्या हो जाएगा? विशेषण आपका क्या हो जाएगा? निर्दोष। यहाँ पे आपका यह हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? यहाँ पे यह विशेषण हो जाएगा, विशेषण। और यहाँ पे आपका यहाँ पे ही हम कह सकते हैं गांव वाले आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे गांव वाले क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? यहाँ पे विशेष्य कह सकते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे गांव वाले आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो ऐसे आपसे पूछेगा तो बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं ना? तो इसके बाद हम यहाँ पे प्रविशेषण देख लेते। क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जगह कम है, इसके बाद हम देखते। पहले इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम प्रविशेषण के परिभाषा लिख लेते हैं। यहाँ पे होता है जो शब्द हम कह सकते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं या उसे कहते हैं, ये लिख लीजिए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। देखिए जैसे में यहाँ पे हम एक लेके यहाँ पे हम जैसे में लिखे, जैसे हम लिखे नाग बहुत काला है। हम यहाँ पे क्या लिखे कि नाग बहुत काला है। तो इसमें बताइए विशेषण आपका कौन होगा और यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रविशेषण कौन होगा? आप बता सकते हैं? विशेषण काला क्या होगा? विशेषण आपका क्या होगा? काला होगा। क्या होगा यहाँ पे? आपका यहाँ पे काला होगा। बहुत अच्छा। यहाँ पे ये आपका काला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और इनमें प्रविशेषण आपका कौन हो जाएगा? प्रविशेषण। तो यहाँ पे क्या करता है समझिएगा, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, तो क्या काला क्या है? कम है कि ज़्यादा? बहुत है कि नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। यही नहीं करा है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, तो आपका विशेषण क्या है? काला है कि नहीं? काला। और कितना काला है? तो बहुत काला है। बहुत काला है कि नहीं? तो ये आपका यहाँ पे अति प्रविशेषण होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रविशेषण यहाँ पे हो जाएगा। तो किसी को डाउट यहाँ पे है? बोलो, है डाउट? तो यहाँ पे एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहें, ये आपका पहला एग्जाम्पल था और इसके बाद दूसरा का एग्जाम्पल देखेंगे। हम यहाँ पे कहें कि श्याम कम गंभीर है। क्या हम कहें? श्याम, यहाँ पे लिखिए श्याम कम गंभीर है। तो एक चीज़ बताए, इसमें अथी क्या है आपका? इसमें विशेषण आपका कौन हो जाएगा और प्रविशेषण आपका कौन हो जाएगा? गंभीर आपका क्या है? ये आपका क्या है? विशेषण है। क्या है आपका यहाँ पे? ये आपका विशेषण हो जाएगा। बहुत अच्छा। और यहाँ पे और आपका यहाँ पे प्रविशेषण आपका कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम। यह ना पूछा है कितना गंभीर है, तो कितना गंभीर है? कम है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रविशेषण। तो किसी को डाउट यहाँ पे है? डाउट? तो एक और यहाँ पे हम देखते एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे कहे कि आम यहाँ पे थोड़ा खट्टा है। यहाँ पे क्या कहे वो कि आम थोड़ा खट्टा है। एक चीज़ बताइए, तो इसमें आपका विशेषण कौन हो जाएगा? प्रविशेषण आपका कौन हो जाएगा? बता सकते हैं? क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे विशेषण आपका खट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका विशेषण आपका खट्टा हो जाएगा। और प्रविशेषण है में कौन होगा आपका? तो क्या होगा? ये आपका जो ये थोड़ा है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रविशेषण हो जाएगा। तो किसी को डाउट यहाँ पे है? बोलिए,
हेड आउट। तो यहाँ से एक न एक प्रश्न आता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान में देके आपसे पूछेगा, प्रविशेषण या विशेषण पूछेगा तो यहाँ पे बता सकते हैं। इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक से ना 3 या 4 नंबर के आता है इस सवाल। कितना नंबर का? 3 से 4 नंबर का आता है, इसलिए इसको गंभीर से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मतलब अच्छा से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। तो अभी आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा ना, नहीं बन सकता है कि भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 9th में भी बनता है इस अति टॉपिक से, 10th में भी बनता है और 11th में 12th सब में बनता है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसको उतार सकते, इसके बाद हम यहाँ पे आगे वाला टॉपिक को देखते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम जो यहाँ पे जो पूछने वाला सवाल आता है थोड़ा सा तो उसमें हम जानेंगे वहाँ पे। अब इसके बाद हम यहाँ पे विशेषण के प्रकार जानेंगे। क्या जानेंगे? विशेषण का प्रकार। तो आपसे पूछेगा कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन होते हैं? तो एगो गुणवाचक होता है, एगो संज्ञावाचक होता है, एगो आपका क्या होता है परिमाणवाचक होता है, और एगो आपका क्या होता है सार्वनामिक अति विशेषण होता है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। कौन कौन? तो सबसे पहले गुणवाचक क्या होता है? गुणवाचक होता है। संख्यावाचक होता है, क्या होता है? संख्यावाचक। और यहाँ पे आपका परिमाणवाचक होता है, क्या होता है? परिमाणवाचक। और एगो सार्वनामिक विशेषण होता है, क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ से पूछेगा तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में बता देंगे, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट में आपका होता है, यहाँ पे एक में होता है गुणवाचक। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। 2 में आपका होता है यहाँ पे संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे संख्यावाचक होता है। और 3 में यहाँ पे हम कहें 3 में आपका यहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे परिमाणवाचक होता है। क्या होता है? परिमाणवाचक सर्वनाम होता है, वाचक सर्वनाम। और यहाँ पे आपका 4 में हम यहाँ पे कह सकते हैं, आपका यहाँ पे 4 में होता है क्या होता है? अंतिम आपका यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ से एक भी पूछा जाता है, आप लोग बता सकते हैं ना? हाँ बोलिए। यहाँ पे 4 है, वो 4, ठीक है। यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि विशेषण के प्रकार, और यहाँ पे हम चारों का क्या करते हैं? परिभाषा जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? परिभाषा। और इसके बाद यहाँ पे हम तो इसको पहले यहाँ पे आप लोग नोट यहाँ पे एक हम पढ़ा देते हैं। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले हम यहाँ पे गुणवाचक एक में फर्स्ट में पढ़ा देते हैं। गुणवाचक फर्स्ट में आपका है, एक में गुणवाचक अब गुणवाचक कैसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो देखिए यह विशेषण क्या होता है? यह विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण क्या कहें? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार व स्वभाव इत्यादि क्या करता है? बोध करता है। क्या करता है? बोध करता है। उसे हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम यहाँ पे गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम यह विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार व स्वभाव क्या? स्वभाव इत्यादि का बोध करता है। इत्यादि का बोध
करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक यहाँ पे विशेषण कहते हैं। तो आपसे पूछिएगा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो लिख देंगे यह विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, गुण कौन होता है, रंग, आकार व स्वभाव इत्यादि का बोध करता है। अब यहाँ पे समझेंगे गुण में कौन कौन यहाँ पे आ सकता है। तो आप लोग गुण यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग पता होगा कि गुण मतलब जैसे में कोई कोई व्यक्ति का गुण होता है बेईमान होता है ना, उसका क्या गुण है, बेईमानी करने का। कोई कोई ईमानदार करने का यहाँ पे उसका गुण होता है, ईमानदारी करने का रहता है कि नहीं। और कोई कोई यहाँ पे क्या होता है, तेज होता है, मतलब तेज तरह का होता है। आप लोग देखते होंगे आए जो काम पड़ता है तो इस समय में काम करवा लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे उसका क्या है, गुण है, गुण है कि नहीं। या कोई आदमी तेज रहता है पढ़ने में तो उसका क्या है, गुण है भाई, क्योंकि मेहनत किया है तो पढ़ने में तेज होइबे करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, पहले गुण के बारे में लिख लीजिए, गुण में कौन कौन आ सकता है। हाँ, तो यहाँ पे गुण में आपका हो सकता है, गुण में आपका आ जाएगा ईमानदार, क्या आ जाएगा, ईमानदार, ईमानदार, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेईमान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बेईमान, बेईमान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तेज, क्या आ जाएगा, तेज। और इसके बाद यहाँ पे रंग, क्या क्या है, रंग। तो देखिए आदमी मतलब यहाँ पे कह सकते कोई कोई व्यक्ति काला होता है कि नहीं। कोई कोई यहाँ पे काला हो सकता है, लाल हो सकता है, कोई चीज़ कोई वस्तु क्या हो सकता है, लाल भी हो सकता है कि नहीं आए। और इसके बाद यहाँ पे कोई सफ़ेद भी होता है, क्या होता है, सफ़ेद होता है कि नहीं। तो इसके बाद हम यहाँ पे रंग के बारे में जान लेंगे, रंग, रंग में हो जाएगा आपका काला, क्या आ जाएगा, काला, लाल, और क्या हो जाएगा, सफ़ेद होगा, क्या होगा यहाँ पे, सफ़ेद होगा। और यार कुछ यहाँ पे जान लीजिए। अब इसके बाद क्या है, आकार है, क्या है, आकार, यहाँ पे क्या है, आकार, आकार। तो यहाँ पे आकार में कौन हो सकता है, तो देखिए आकार का मतलब यहाँ पे उसका मतलब चित्र, आकार कोई कोई गोला होता है, कोई कोई यहाँ पे क्या होता है, चौड़ा होता है, और क्या होता है, त्रिकोण होता है कि नहीं। आकार का मतलब जो चित्र आप लोग देखते होंगे, तो कभी कभी आकार क्या होता है, का अथी हम कह सकते, गोला भी हो सकता है कि नहीं, चौड़ा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, त्रिकोण भी हो सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए गोला, चौड़ा, और यहाँ पे क्या हो सकता है, चौड़ा हो गया। और इसके बाद क्या हो सकता है, त्रिकोण लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, त्रिकोण। इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे कहें कि इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, स्वभाव लिखा है, क्या लिखा है, स्वभाव, क्या लिखा है, स्वभाव। तो स्वभाव में क्या हो सकता है, तो देखिए कोई कोई आदमी दिमाग का ठंडा होता है कि नहीं। और कोई कोई आदमी यहाँ पे गर्म मतलब कह सकते पिता होता है आदमी, होता है कि नहीं आए। और कोई कोई आदमी यहाँ पे हम कह सकते गंदा और साफ़ सुथरा से नहीं रहता, उसका स्वभाव है भाई। कोई साफ़ सुथरा से नहीं रहता, कोई गंदा रहता है, तो यहाँ पे लेर पोटा चुएला रहता है आए। तो यही चीज़ यहाँ पे बताना है। तो कोई कोई यहाँ पे आदमी हम कह सकते गर्म, ठंडा, और क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे गंदा, गंदा और साफ, साफ। तो यही चीज़ है में हम एक खून कह बता दिए कि गुण में कौन आ सकता है, रंग में कौन आ सकता है, आकार में और यहाँ पे स्वभाव में। तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में बनेगा तो बता देंगे, आप लोग बता देंगे कि नहीं। तो इसको नोट करिए। इसके बाद हम यहाँ पे आगे देखते हैं।